ओके, वेलकम टू द क्लास नंबर 15। आज 15वां क्लास है हमारा एथिक्स का। इससे पहले हमने जितने भी थिंकर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनके बारे में पढ़ लिया था। उनके विचारधारा क्या था, उनका व्हाट दे वर थिंकिंग, व्हाट वाज देयर आइडियोलॉजी, सब पढ़ लिया था हमने। आज हम हमने क्लास क्लास में इमोशनल इंटेलिजेंस किया था। आज सेकंड क्लास है। ओके, टुडे इज द सेकंड क्लास जब हम एक कोर टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ये फर्स्ट पार्ट है आपके सिलेबस का। आप सिलेबस देखोगे तो सबसे ऊपर एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है। ओके, और उसमें भी सबसे पहले एथिक्स एंड एसेंस ऑफ एथिक्स है। तो एसेंस ऑफ एथिक्स और एथिक्स आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। भाई एथिक्स है क्या? एथिक्स तो पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग अबाउट एथिक्स, लेकिन एथिक्स है क्या, अब उसको देखना है। ठीक है, तो अब देखो एथिक्स है क्या। अगर यूपीएससी, ऐसा भी हो सकता है 10 मार्कर में डायरेक्ट पूछ दे व्हाट इज एथिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स। ठीक है, उसके बाद आप फिर मुश्किल में आप पढ़ सकते हो। अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, बेसिक नहीं पता है, तो मुश्किल में पढ़ सकते हो। तो उस प्रिपरेशन को माइंड में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एथिक्स कोरिस्पॉन्ड्स टू द ग्रीक वर्ड इथोस। ओके, ग्रीक टर्मिनोलॉजी है। एटिमोलॉजी जो है, एटिमोलॉजी जो है, जो इसका रूट है वर्ड का, वो ग्रीक लैंग्वेज में पाया जाता है। इथोस, हमने ग्रीक फिलोसोफर्स, ग्रीक थिंकर्स को भी पढ़ा था, एरिस्टोटल, प्लेटो। यस। उसके बाद विच मीन कैरेक्टर, हैबिट, कस्टम्स और वे ऑफ बिहेवियर। क्या क्या? इथोस जो है, ओके, द वर्ड इथोस, उसका मतलब क्या होता है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, तो उसका भी मतलब क्या होता है? उसका मतलब है कैरेक्टर। ओके, आपका क्या कैरेक्टर है, आपकी कैसी हैबिट्स है, ओके, आपके क्या कस्टम्स है जिसको आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, और वे ऑफ योर बिहेवियर इन अ सोसाइटी, एक सोसाइटी में। ओके, एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर कैसा है, उसके हैबिट्स कैसे हैं, वो क्या कर रहा है डेली बेसिस पे, व्हाट काइंड ऑफ हैबिट्स ही इज परफॉर्मिंग, उसके कस्टम्स क्या है, व्हाट टाइप ऑफ कस्टम्स ही और शी इज फॉलोइंग, एंड द वे ऑफ देयर बिहेवियर, वे ऑफ द पीपल्स बिहेवियर इन अ सोसाइटी। ओके, हेंस जो एथिक्स है, इट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन। यहीं पर आपको एक बढ़िया इंट्रोडक्शन मिल गया कि है क्या भाई एथिक्स। तो एथिक्स क्या है कि एक वर्ड है ग्रीक का इथोस, वहां से निकल रहा है, और उसको हम मान सकते हैं एज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ व्हाट, ऑफ ह्यूमन एक्शंस। ह्यूमन एक्शंस को, कि आप डेली बेसिस पे किस टाइप से बिहेव कर रहे हो। ओके, व्हाट आर योर एक्शंस, आप कैसे, आप अपने आप को कंडक्ट कर रहे हो एक सोसाइटी में, उसकी स्टडी को, ओके, वी कैन से दैट इट इज एथिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस। आपने ह्यूमन एक्शंस को कैसे स्टडी करना है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटफुलनेस, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, और क्या, ओके, ठीक है। तो अब ये एक मुझे एक चीज बताओ, क्या जो राइट है या रॉन्ग है, इज इट ऑब्जेक्टिव? अगर आप स्टडी कर रहे हो, ओके, यू आर, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि इट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस, सिस्टमैटिक स्टडीज। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर राइटफुलनेस, क्या कोई एक्शन राइट है या कोई एक्शन रॉन्ग है? यस, इट इज सब्जेक्टिव, द आंसर इज नो। कोई एक सेट नहीं है, ओके, कोई सेट फिक्स्ड राइट और रॉन्ग नहीं है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इट इज सब्जेक्टिव। एथिक्स इज अ सब्जेक्टिव स्टडी, it's not an objective set of actions. What it is not, it is not a objective set of actions. ये डिफर करता है फ्रॉम पीपल टू पीपल, फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। what was ethical 100 years back is not deemed ethical, okay, in this in this age। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सेट ऑफ एक्शन है, डिपेंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, ओके, सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर। what is ethical in Indian culture might not be ethical in American culture. What is ethical in American culture might not be ethical in Indian culture. Okay, what is ethical for you might not be ethical for me. Okay, uh, what is ethical at a particular place and time.
Okay, what is ethical at a particular place and time might not be ethical at a different place and time. Okay, yes, आप ऐसे इसको कर सकते हो. In further simple terms, okay, in further simple terms, अगर आपको ethics की definition लिखनी है, तो ethics is a set of principles which guides us what to do and what not to do the way it is acceptable to society. Okay, यहाँ पर देख रहे हो कि क्या यहाँ पर एथिक्स, जब हम एथिक्स की बात करते हैं, आप यहाँ देखो व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी. तो एक मुझे जल्दी से बात बताओ, जल्दी से, कि क्या एथिक्स पे आपका कंट्रोल है? डू यू हैव एनी कंट्रोल ओवर व्हाट इज एथिकल एंड व्हाट इज नॉट एथिकल? क्या आप डिसाइड कर सकते हो? ये देखो ना यहाँ पर, एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी. ओके, आपको सोसाइटी के हिसाब से चलना होगा फ्रेंड. ओके, यू आर रनिंग. वहां पर मेन डिफरेंस कहां आ जाता है? एथिक्स वर्सेस मोरालिटी. यू माय फ्रेंड हैव नो से. ओके, एब्सोल्युटली नहीं कह सकते, लेकिन ऑन एन ऑन अ ब्रॉडर स्केल आपके पास कुछ से नहीं है, बिकॉज व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी आप एज एन इंडिविजुअल डिसाइड नहीं कर पाते हो. लेकिन when it comes to morality you have a say. Okay, what is moral for you, what is not moral for you. But ethical, when when we talk about ethics, तो जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, इन तो वो दैट इन्फ्लुएंसेस व्हाट इज एथिकल और नॉट. और इसका रिपरकशंस क्या होता है कि इन अल्टीमेटली एथिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस किसको करता है? लॉ मेकिंग को. ओके, एथिक्स करता है लॉ मेकिंग को. तो नो मैटर एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, आपको लगे कि सर्टेन लॉज बेकार हैं, दकियानूसी हैं, पुराने ख्यालात के हैं, या इट इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ टाइम, you cannot do anything unless and until your entire society agrees with it or not. लेकिन मोरालिटी पे आपका कंट्रोल है. व्हाट आप अपने जो मोरल वैल्यूज है, ओके, जो आपके सेट ऑफ मोरल वैल्यूज हैं, आप उनको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो. ओके, इसमें अगेन देयर इज अ पोस्ट मॉडर्निस्ट अगर हम बोले तो नथिंग इज अंडर योर कंट्रोल. दिस इज अनदर व्यू, इस पर हम डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं. लेकिन एक पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से इसका नॉलेज दूं, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू है कि नथिंग इज अंडर योर कंट्रोल. जो आप सोचते हो, जो आपके एक्शंस हैं, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द एलिट्स. तो हम ये भी कह सकते हैं ना एथिक्स हमारे कंट्रोल में है, ना मोरालिटी हमारे कंट्रोल में है, फ्रॉम अ पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू. ओके, श्योर श्योर. देखो एथिक्स जो है, ओके, जैसे अभी हमने बात की, ओके, एथिक्स क्या है? सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस. ओके, ये सेट ऑफ एक्शंस है, ओके, जिनको स्टडी किया जा रहा है. इट इज बेसिकली योर वे ऑफ बिहेवियर. ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल विच गाइड्स अस, जो आपको गाइड कर रहा है. ओके, इट इज गाइडिंग यू व्हाइल इंटरैक्टिंग, ओके, इंटरैक्टिंग विद द सोसाइटी. आप जिस तरीके से घर से बाहर निकल रहे हो, ओके, आप जिस तरीके से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, आप जाके दूसरे आदमी से कैसे, ओके, आप दूसरे आदमी से कैसे बात कर रहे हो. तो मैं एथिक्स को ऐसे बता सकता हूं आपको. ओके, दिस इज प्रोवाइडेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. ओके, जो ओरिजिन है एथिक्स वर्सेस अगर हम मोरल्स की बात करें, तो जो उसका ओरिजिन है वो डिफर करता है. एथिक्स क्या है? उसका जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, आपके कंट्रोल में नहीं है. व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी, वो है एथिक्स. वेयर एज मोरल्स क्या है? ओके, मोरल्स क्या है? ये आप एज एन इंडिविजुअल, ओके, आपके ओन प्रिंसिपल्स, ओके, जो आपने अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस से, क्या लिव्ड एक्सपीरियंसेस से सीखे हैं, रिगार्डिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट. एथिक्स में व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट, इट इज डिटरमाइंड बाय द कलेक्टिव सोसाइटी.
ओके, वेयर एज मोरल्स में ओके इट इज डिटरमाइंड बाय यू बेस्ड ऑन योर लिव्ड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, आप एज एन इंडिविजुअल कैसे, जब आपने इंटरैक्ट किया, ओके, व्हेन डिड यू इंटरैक्ट विथ व्हेन यू डिड इंटरैक्ट विथ अदर पीपल, अदर प्लेसेस, अदर कल्चर्स, तो आपको कुछ लगा कि हाँ यार ये ठीक है, तो वो आपके मोरल्स हो गए। लेकिन एज अ सोसाइटी आप कलेक्टिव सोसाइटी क्या मान रही है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट, ओके, और उसका सोर्स क्या हो गया, एक्सटर्नल, और इसका सोर्स क्या हो गया, इंटरनल। ओके, सो दिस बिकम्स द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरल। अब एथिक्स में मैं बात करूं तो सपोज कोड ऑफ कंडक्ट, ओके, कोड ऑफ कंडक्ट इन अ वर्क प्लेस, आपके आपके वर्क प्लेस पे बोला गया इट इज नॉट एथिकल, इट इज नॉट एथिकल टू टॉक टू अ वुमेन कलीग, उनको खराब लगेगा। ओके, तो ये एथिक्स हो गया, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन एज योर मोरल ये बोलते हैं नहीं यार, हम वुमेन कलीग से क्यों ना बात करें, ओके, विमेन कलीग से हम क्यों ना बात करें, ओके, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर विमेन कलीग से बात करना, ओके, आपको लगता है विमेन कलीग से बात करने में कोई बुराई नहीं है, तो वो क्या हो गया, आपके मोरल्स हो गए, आपके मोरल्स हो गए। और एथिक्स, ओके, एथिक्स क्या हुआ कि आप विमेन कलीग से बात नहीं कर रहे हो बिकॉज देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस, और इसका सोर्स क्या है, एक्सटर्नल, ओके, मे बी योर कंपनी, मे बी सम गवर्नमेंट गाइडलाइंस, जो कि विच इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी, ओके, एज अ होल। ये आर यू क्लियर बिटवीन व्हाट इज मोरल्स एंड व्हाट इज व्हाट इज मोरल्स एंड व्हाट इज एथिक्स? इसके बीच में आपका क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आई एम थैंकफुल कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये 10 मार्क्स में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, ये 10 मार्क्स में बिल्कुल आ सकता है। ओके, ठीक है, तो आगे चलते हैं। आई थिंक ये तीनों फर्स्ट ही पेज पे आपको 3 जगह से आइदर दिस, आइदर दिस और दिस, ओके, ये तीनों में से कोई भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यस, यस यू आर करेक्ट, मोरल्स आर द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल इनिशिएटिव, जो आपके लिव्ड एक्सपीरियंस है। ओके, आपके लिव्ड एक्सपीरियंस क्या है, आप अपने से सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग की कैपेसिटी है। वेयर एज एथिक्स क्या है कि एज अ सोसाइटी हम क्या मानते हैं। ओके, यस वैभव। सर मैंने क्वेश्चन से पूछना था सर, एथिक्स और मोरल्स में सब में से ये भी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सर जो एथिक्स जो होती है वो एक प्रोफेशन से रिलेटेड भी होती है, जैसे कि सर जो डॉक्टर्स होते हैं उनका भी से एक मॉरल मतलब एथिक्स होते हैं, तो सर हम ऐसे हम इसे एग्जांपल लगा सकते हैं कि सर मॉरल्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स के ऊपर भी लग सकते हैं, और जो एथिक्स जो होता है वो प्रोफेशनलिज्म का भी उसका कुछ थोड़ा बहुत पार्ट है। इसको, हाँ, व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। इसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो एथिक्स जो है वो डॉक्टर पे लगेगा। ओके, जैसे सपोज समवन इज अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर एक्स वाई जेड, उस डॉक्टर एक्स वाई जेड पे लगेगा एथिक्स। ठीक है, ओके, और जो मॉरल्स है वो पर्सन एक्स वाई जेड पे लगेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? डॉक्टर, अगर उसके नाम के आगे डॉक्टर लग गया तो ही इज नाउ बाउंड बाय सम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब मेरा एक एग्जांपल देता हूं। सपोज अबॉर्शन, ओके, अबॉर्शन आया, देयर इज अ कपल, ओके, हु कम्स टू द डॉक्टर एंड ही सेज कि सर हम ना दूसरे कास्ट के हैं, ओके, हम दोनों दूसरे कास्ट के हैं एंड वी आर इन अ रिलेशनशिप विथ ईच अदर, लेकिन द गर्ल इज प्रेग्नेंट, ओके, बट अगर हमने अबॉर्शन नहीं कराया, ओके, तो हमारे इट आर रिलेशनशिप विल नाउ बी आउट इन पब्लिक, और सबको पता चल जाएगा और हमारी लाइफ डेंजर में चली जाएगी। यहां पर एथिकल क्या रहेगा? एज अ डॉक्टर आप क्या करोगे? आप मना कर दोगे कि नहीं, अब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, ओके, आप ये कंसेंट फॉर्म है, आप इसको कंसेंट करके लाओ। ठीक है, आप, या मैं ऐसे नहीं करूंगा, आप अपने पेरेंट्स को बुलाओ, या आप मॉरली कर दोगे, यू विल कंडक्ट दैट अबॉर्शन बिकॉज इन दोनों की जान, दोनों बच्चों की जान खतरे में है अगर अबॉर्शन आप नहीं करोगे। ठीक है, बिकॉज इट विल बिकम एविडेंट। वो कह रहे हैं कि सर हम हर जगह से आ गए, सबने मना कर दिया, आप ही लास्ट हो। तो एज अ डॉक्टर व्हाट इज एथिकल इज टू रिपोर्ट देम, या उनको मना कर देना, ठीक है, कि हम, मैं नहीं करूंगा, इट इज नॉट इन इट इज अगेंस्ट माय एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। वेयर एज
योर मॉरल्स माइट से कि नहीं यार कर देते हैं, लेट मी डू दैट अबॉर्शन, ओके, बिकॉज अगर मैं नहीं करूंगा तो हो सकता है कि इन दोनों बच्चों की जान खतरे में है। तो वहां पर आपको देखना है व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, योर लिव्ड एक्सपीरियंसेस which is dictating your own, okay, your own morals, which tells you what is right, what is wrong from your own perspective. Whereas ethics में क्या है कि आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, पहले से आ रहा है कि ठीक है भाई आप डॉक्टर हैं, यू ऑल आर डॉक्टर्स, ओके, और आप क्या करोगे, व्हाट यू ऑल आर गोइंग टू डू इज दैट कि आप अबॉर्शन नहीं करोगे, ओके, जब तक आपके पास कंसेंट फॉर्म नहीं है फ्रॉम अ फ्रॉम द पेरेंट्स और सम अदर, जो भी वट एवर द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इज, ओके, व्हाट इज उसमें है, ठीक है, इन पावर है उस समय। तो अभी समझ में है एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, ओके। सपोज आप आपका जो कल्चर है, एक और एग्जांपल देता हूं फाइनली, ओके, यू कैन नॉट से दैट मोरालिटी इज बेस्ड ऑन योर ओन जजमेंट, इट इज बेस्ड ऑन योर ओन जजमेंट। आप क्या पूछ रहे हो कि मोरालिटी इज बेटर देन एथिक्स, नॉट एग्जैक्टली, इट इज बेस्ड ऑन योर ओन जजमेंट एंड योर जजमेंट कैन बी फ्लॉड, योर जजमेंट कैन बी फ्लॉड। आपको लग रहा है ना कि नहीं नहीं ये ठीक है, नहीं नहीं ये ठीक है, लेकिन आपकी जजमेंट रॉन्ग भी तो हो सकती है। वेयर एज एथिक्स इज बेस्ड ऑन द कलेक्टिव विजडम ऑफ द पीपल, एंड collective wisdom is in many ways better than your own judgment, because ethics is based on the experiences of millions of people over centuries of time, okay, millions of people over centuries of time, uske baad koi ethical code of conduct bana hai। Whereas when we talk about morality, जब हम मोरालिटी की बात करते हैं, ओके, तो उसमें क्या रहता है, यू मे और मे नॉट बी करेक्ट, आपको नहीं पता है, क्योंकि ये आपके स्क्यूड वर्ल्ड व्यू के ऊपर बेस्ड है। तो हो सकता है कि आप अच्छा करने निकले हो, आप अच्छा करने निकले हो, ओके, आपने वो अबॉर्शन कर लिया, सपोज अभी मैंने एग्जांपल दिया, वो आपने अबॉर्शन कर दिया, उस लड़की की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई, उसके बाद आप बाहर भी नहीं जा सकते, उसको रेफर भी नहीं कर सकते हो बड़े हॉस्पिटल में, क्योंकि आप पकड़ा जाओगे या वो दोनों फिर पकड़े जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, द गर्ल, उसकी हालत और खराब हो गई, एंड इवेंचुअली उसको कुछ हो गया। तो आपने तो ये सोचा था कि नहीं मैं कर देता हूँ, ओके, मैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो एक्सटर्नल सोर्स से था वो क्या कह रहा था कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको लगा नहीं मेरा एक्सपीरियंस है कि कर देते हैं, ओके, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज में ऑनर किलिंग हो रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये हो जाए। लेकिन जब आपने किया तो उस अबॉर्शन, जिस लड़की का अबॉर्शन किया उसकी हालत खराब हो गई, उसको आप रेफर भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज अब वो क्या होगा कि अल्टीमेटली बात आ जाएगी, ओके, और आप भी पकड़े जाओगे, आपका भी डॉक्टर का लाइसेंस चला जाएगा। तो यहां पर हो सकता है कि आपकी मोरालिटी आपको धोखा दे दे, ओके, एथिक्स जो है आपको कभी धोखा नहीं देगी, आपको कभी प्रॉब्लम में नहीं डालेगी, ओके। सो एनी कंफ्यूजन अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉरल्स एंड एथिक्स? I think you can write a good answers now. Okay, maybe or you can also use the abortion wala part as an example. Okay, जब भी आप 10 मार्कर लिखो, always keep in mind कि हमेशा थ्योरी मत लिखो पूरा, give examples. Okay, और examples कहाँ से आएगा? As much as you write. When you write as much as you can, तो आपको it flows naturally. That has been my experience कि it starts flowing naturally. Okay. Okay. Ethics as a discipline, okay, it became more relevant after the industrial revolution. Industrial revolution से क्या हुआ कि हमारा जो कैपिटलिज्म है that become prominent, और कैपिटलिज्म से क्या हुआ कि ह्यूमन ग्रीड बिकम प्रोमिनेंट, ओके, जो ह्यूमन ग्रीड है वो सामने आ गया। ह्यूमंस वेयर ग्रीडी हमेशा से, ओके, ह्यूमंस थ्रू आउट सिविलाइजेशन, थ्रू आउट द पैसेज ऑफ टाइम, द ह्यूमन बीइंग हैव बीन ग्रीडी, बट जब से कैपिटलिज्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है वो निकल के आया, ओके, वो निकल के आया, उसके बाद से एथिक्स इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज ह्यूमन ग्रीड अब ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, अब सामने आ गया। कैपिटलिज्म से क्या हुआ या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, द पुअर स्टार्टेड बिकमिंग मोर पुअर, whereas the rich they started becoming richer। इसके वजह से
एथिक्स एज अ डिसिप्लिन, क्योंकि ह्यूमन ग्रीड को काउंटर करने के लिए, ह्यूमन ग्रीड को काउंटर करने के लिए इट बिकेम प्रोमिनेंट। ओके, ये एक मैंने डायग्राम बनाया है, बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी और साइकोलॉजी, उसका जो ओवरलैप होता है वहां पर आपका एथिक्स आ जाता है। थोड़ा सा इसको और ऊपर बनाना था यहाँ से। okay? तो इट्स एन ओवरलैप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। ओके, इसको आप एथिक्स बोल सकते हो। अराउंड दिस टाइम द रिच स्टार्टेड बिकमिंग रिचर एंड द पुअर, ये मैंने आपको बता दिया। अब नीड फॉर एथिक्स, व्हाट इज द व्हाट इज द नीड फॉर एथिक्स, एथिक्स क्यों चाहिए आपको? ओके, सबसे पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग का एथिक्स जब रहता है। ओके, इफ अ मैन हैज अ सेंस ऑफ एथिक्स, अगर उस पर्सन पे सेंस ऑफ एथिक्स है, ओके, देन ही विल हैव सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, उसको क्या होगा? उसको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि क्या सही है क्या गलत। ओके, इट इम्प्रूव्स एंड मेक डिसीजन मेकिंग एथिकल, आपका जो डिसीजन मेकिंग है उसको इंप्रूव करेगा। ओके, एंड इट विल मेक योर डिसीजंस मोर एथिकल एंड इन ट्यून विथ द गुड ऑफ सोसाइटी। आप अगर अपने जो डिसीजंस है उसको, ओके, अगर आप अपने डिसीजंस को एथिक्स के लेंस से देखोगे, एथिक्स के लेंस से नापोगे, ओके, तो दैट विल सबसे पहले तो इम्प्रूव करेगा डिसीजन मेकिंग, और वो गुड ऑफ सोसाइटी, ओके, इट विल आल्सो लीड टू द गुड ऑफ सोसाइटी। ओके, और क्या है, दो तरीके के नीड सेटिस्फाई हो रहे हैं एथिक्स के वजह से, दो तरीके के नीड, नीड ऑफ अ पर्सन और बेसिक ह्यूमन नीड्स, मतलब सोसाइटी की नीड्स भी फुलफिल होंगी इन अ रेगुलेटेड मैनर। ओके, इन अ रेगुलेटेड मैनर। देखो, अगर जो नीड्स है, ह्यूमन बींग्स की नीड्स ना सभी के पास होती है, एवरीबडी हैज अ नीड। ओके, लेकिन उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, देन ओनली वी कैन लिव इन हार्मनी। ओके, एवरी ह्यूमन बीइंग विल वांट कि मेरे पास दुनिया का सारा पैसा आ जाए। ओके, मेरे पास दुनिया की सारी लग्जरीज आ जाए। ओके, मेरे पास दुनिया की सारी रिसोर्सेज आ जाए, लेकिन अगर हमने अलाउ कर दिया उसको, तो देयर विल बी केओस इन सोसाइटी। तो एथिक्स क्या है? इट रेगुलेट्स एज वेल। इट डज व्हाट? it regulates the needs, okay, the both the needs of an individual as well as the needs of the collective human society। okay, what is ethics not about? ethics किस चीज के बारे में नहीं है? so ethics is not about religion। okay, it is not, it is independent of religion। ethics जो है, it is independent of religion। okay, morality, it is independent of morality, it is independent of law। okay, it is independent of culturally accepted norms। okay, it is independent of beliefs, or and it is independent of a person's likes and dislikes। ये सारे फैक्टर से इंडिपेंडेंट है, बट ये जो रिलीजन है, मोरालिटी है, लॉ है, ओके, कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स, बिलीव्स, लाइक्स एंड डिसलाइक, दे इन्फ्लुएंस एथिक्स। Although ethics is not about, and ethics is independent of all these factors, that is religion, morality, law, culturally accepted norms, beliefs, likes and dislikes, but they influence, okay, in some or the other manner, they influence ethics। what is ethical, हमने क्या बात की थी स्टार्टिंग में? what is ethical in one society may not be ethical in the other। okay, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एसेंस ऑफ एथिक्स, लेट अस टॉक अबाउट द एसेंस ऑफ एथिक्स। तो ये एक्चुअली में आपका कीवर्ड है, दिस इज द सिलेबस कीवर्ड, तो ये ध्यान रखना। ओके, कि कीवर्ड्स पे मटेरियल होना जरूरी है आपका। ओके, अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि यार इस कीवर्ड पे इसने क्लास नहीं ली, या इस कीवर्ड पे इसने मटेरियल नहीं भेजा, तो आप प्लीज मुझे डीएम कर देना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर 10 मार्कर। ओके, यूपीएससी क्या करती है कि इट गिव्स 12 10 मार्कर्स, ओके, टू 13 10 मार्कर्स, 12 से 13 10 मार्कर्स होता है। बाकी जो आपका क्वेश्चंस होता है, ओके, दे आर बेसिकली 20 मार्क्स का आपका वो रहता है, केस स्टडी रहता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि ईच कीवर्ड्स, ओके, ईच कीवर्ड्स
वो यूपीएससी डायरेक्ट भी पूछ सकती है आपसे। ऐसे तो यूपीएससी इधर उधर करती है, ठीक है, यूपीएससी इधर उधर करती है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि यूपीएससी डायरेक्ट भी पूछ देती है व्हाट डू यू मीन बाय एसेंस ऑफ एथिक्स। तो वहां पर क्या होता है कि सभी को पता है एसेंस ऑफ एथिक्स क्या है, तो वहां पर कंटेंट डिफरेंशिएशन से मार्क्स आते हैं। योर मार्क्स विल बी डिटरमाइंड बाय योर कंटेंट डिफरेंशिएशन। ओके, व्हाट शुड बी अप्लाइड टू द अरुणा शानबाग केस। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ था अरुणा शानबाग केस में कि बहुत समय तक यूथेनेशिया was not considered ethical in the Indian society because हम क्या है, एक कलेक्टिव सोसाइटी है, हम एक इंडिविजुअल बेस्ड सोसाइटी नहीं है। वेस्टर्न सोसाइटी इज इंडिविजुअल सोसाइटी, ओरिएंटल सोसाइटी और द ईस्टर्न सोसाइटी दे आर जनरली कलेक्टिव सोसाइटी, जहां पर कलेक्टिव गुड, ओके, कलेक्टिव गुड इज टेकन केयर ओवर इंडिविजुअल राइट्स। तो हम वैसी सोसाइटी, इसलिए आप देखोगे कनाडा में, स्वीडन में, सॉरी स्विट्जरलैंड में, इन सारी कंट्रीज में दे हैव स्टार्टेड यूथेनेशिया बिकॉज वो बोलते हैं कि यार तुम इंडिविजुअल हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, इट इज योर राइट टू डाई, इट इज योर राइट टू लिव। लेकिन इंडिया में क्या बोलते हैं कि नहीं यार, कलेक्टिव राइट्स इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस लेडी को मरने देंगे, ओके, बिकॉज यू नो शी इज इन इमेंस पेन, और ये यू नो वेजिटेटिव, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, क्या था, पी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, पीवीएस या पीएमएस था, राइट। तो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, तो इसको हम मरने देंगे तो दिस विल हैव अ बैड इम्पैक्ट, ऐसा सोचा जाता था। ओके, दिस वाज थॉट ऑफ कि यार, लेकिन बैड इम्पैक्ट कैसे होगा, देन पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, अगर हम यूथेनेशिया अलाउ कर दें तो पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, ओके, हु डू नॉट, ओके, who do not want, okay, who do not want you know to continue with their suffering, तो वो there will be mass suicide, और उसका इम्पैक्ट, उसका एक डिप्रेसिंग इम्पैक्ट होगा ऑन द सोसाइटी एज द होल। अब आप ऐसे समझो कि आप सुबह उठे, ओके, और आपको पता चला कि बगल वाले, ठीक है, आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही, आप थोड़ा सा आपका एज बढ़ रहा है, और ऐसे ही आपके 4-5 दोस्त हैं, यूथेनेशिया, एक्टिव यूथेनेशिया कर दिया गया, ठीक है, एंड योर फ्रेंड हु थॉट कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए, नहीं होगा, एंड ही ऑप्ट्स फॉर द एक्टिव यूथेनेशिया, आपके माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यू जस्ट थिंक। ओके, तो कलेक्टिव गुड को देखा जा रहा था, बट हमने क्या बात की थी कि टाइम टू टाइम एथिक्स इज फंक्शन, एथिक्स डिफर, ओके, एथिक्स क्या है, डिफर करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब इंडियन सोसाइटी थोड़ी मेच्योर हुई, ओके, इंडियन सोसाइटी में थोड़ी मेच्योरिटी आई, तो फिर उसके बाद 2018 में हमने जो बात किया था, विच द जजमेंट केम, कि नहीं, पैसिव यूथेनेशिया हम अलाउ कर सकते हैं एज लॉन्ग एज, ओके, एज लॉन्ग एज एक लिविंग विल इज मेड, ओके, अ लिविंग विल इज मेड। और अरुणा शानबाग केस में क्या था, अरुणा शानबाग केस में क्या था कि वहां पर उन्होंने बोला था कि वी कैन नॉट अलाउ यूथेनेशिया, वी कैन नॉट अलाउ यूथेनेशिया, ओके, बट what we can say to you is that there is no law against turning off the life support और प्लगिंग ऑफ द लाइफ सपोर्ट। ओके, तो इंडियन सोसाइटी जब मैच्योर हुई, अरुणा शॉनबॉग कब वेजिटेटिव स्टेट में गई थी, जो नर्स थी अरुणा शॉनबॉग, शी वेंट टू वेजिटेटिव स्टेट्स इन द 1970s। उसके बाद से जब डॉक्टर्स को उसी समय पता लग गया था, ओके, 1973 1974 जो था, उसी समय पता लग गया था कि शी विल नॉट बी कमिंग बैक, ओके, लेकिन फिर भी उनको कब तक, 2013-14 तक रखा गया, या व्हाटएवर आसपास ही था शायद उनका, जो उनको प्लग ऑफ किया गया था, तो इनको रखा गया इतने साल तक, उस समय तक मेच्योरिटी आई इंडियन सोसाइटी में, और हमारा जो एथिकल स्टैंडर्ड है वो इवॉल्व हुआ, हमारा जो एथिकल स्टैंडर्ड है वो इवॉल्व हुआ। यस, आर्टिकल 21 में, ओके, उन्होंने क्या पढ़ा कि जो राइट टू लाइफ है, उसमें राइट टू डाई विथ डिग्निटी भी है। हमने ये भी पढ़ा था ना कि जब कैपिटल पनिशमेंट, ओके, कैपिटल पनिशमेंट जब मिलता है किसी कॉन्विक्ट को, तो वहां पर इट इज ओवरटर्न्ड व्हेन, जब बहुत टाइम ले रहा है, बिकॉज वहां पर डिग्निटी आप नहीं दे रहे हो टू अ पर्सन हु इज गोइंग टू डाई, उसको परपेचुअल स्टेट ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन में रख रहे हो, उसको, उसका मतलब ना वो बेचारा मर सकता है ना जी सकता है, क्योंकि उस बेचारा तो नहीं,
someone who got capital punishment must have done some heinous crime, but वो आदमी है तो उसके भी सर्टेन राइट्स हैं। उसी तरीके से इंडियन सोसाइटी ने इस टाइम पीरियड में अपने आप को इवॉल्व किया, और जब हमने पढ़ा कि एथिक्स इज अ ओके, एथिक्स डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो व्हाट वाज एथिकल इन 1973 वाज कि वी कैन नॉट अलाउ यू टू डाई, नॉट अलाउ यूथेनेशिया, और यहां पर क्या था, वी कैन अलाउ यूथेनेशिया इन सम फॉर्म। ओके, तो इतने 50 साल या 40 साल जो भी है, उसमें इंडियन सोसाइटी ने अपने आप को इवॉल्व किया। सो अरुणा शानबाग केस का दिस वाज दी ओके, दिस वाज दी लॉजिकल, ओके, एथिकल या लॉजिकल कह सकते हो। और वहां पर क्या था, वहां पर क्या था, अगर अब मैं थोड़ा सा इसको और एक्सपैंड करूं कि एथिक्स वर्सेस मोरालिटी वहां पर भी आ जाती है। कोई जज हो सकता था जिस जहां पर जाके, एक मिनट भाई, कोई जज हो सकता था जहां पर जाके उसको लगे कि ये मोरल है कि आई अलाउ दिस वुमेन टू डाई, whereas what ethics dictated him, Indian society is not ready, Indian society is not ready for this, or collective good harm hoga, although I believe that I should allow Miss Aruna Shanbog, okay, to end her life because she is not going to wake up और उनकी हालत दिन पर दिन खराब हो रही है, so that might be my personal standing, but as a judge what is ethical I have to see from the point of view of the society. Okay, yes GS bhai please. Yes, I'm sorry, it was difficult to type. But I wanted to ask how ethics is dependent on time, because ethics is supposed to be fixed. I mean, if I give an example, in past, if we were saying that if you sacrifice a human, then the weather will be good or we'll get good rain. So collectively, we decided that we want good rains, and that's why we are sacrificing human. Today, we are justifying that that action was wrong, but we are still not denying that we wanted collective good of people. And today, we do not believe that gods will want a human sacrifice, but we are still not denying that we want the collective good of humans. So ethics is fixed. How is it changing? I suppose if you give an example of human sacrifice, Yes. so it was perfectly all right in, suppose, in the ancient times or the medieval times, to pick a human from the streets. It was perfectly ethical for the society to pick a No, human from the street. that's not what I'm saying. It was ethical for collective good, that everybody should have good rain so that they can live, Right, because the right. crops are supposed to be good. Today we are not denying the collective good. We are just saying that the human sacrifice was wrong, because we do not believe that gods want that human. Okay, right. So what you are talking about is the motive. Ethics is what? Ethics is the ethics gets reflected in your actions. आपके actions उस समय क्या थे कि आपने human sacrifice किया, आपके motive था, your motive was that I want good rain. Okay, and you found it ethical in the ancient and the medieval time through your actions. Ethics is what? Ethics is your conduct, na? How you conduct yourself. Okay, how you perform certain actions. तो मोटिव, योर मोटिव रिमेन सेम। आज क्या कर रहे हैं हम गुड रेन के लिए? क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं। ओके, वी आर डूइंग क्लाउड सीडिंग विच वी थिंक इज एथिकल। हम प्लेन से, आईआईटी कानपुर से आपका एक प्लेन जाता है और वो सीड कर देता है, और वी थिंक दैट इट इज एथिकल टू डू क्लाउड सीडिंग। हमारा मोटिव इज सेम, दैट वी वांट गुड रेन, बट 500 600,000 years बैक हमारा मोटिव वाज अगेन सेम, बट our ethics, okay, what was ethical or what was that reflected in our action was picking a human from the street, okay, picking a human from the street and sacrificing him to please certain gods. Okay, Yes. so what you are saying is motive. Okay, what you are saying कि rain चाहिए, ठीक है, collective good के लिए rain चाहिए, तो that is your motive. Motive has remained the same, but ethics जो है, okay, ethics है, एक मिनट, ethics क्या है? अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अब यहाँ देखो, okay, way of behavior, okay, way of behavior, action, study of human action. Action has differed. जब ethics का मतलब है how you behave और how you act, okay, the act has changed. उस समय हम sacrifice करते थे, आज हम cloud seeding करते हैं. So that motive has remained the same, that yes, collective good के लिए human rain चाहिए, but उस समय human sacrifice was considered ethical. आज के डेट में, in today's day and age, cloud seeding is done and human sacrifice is outlawed, because we as a society has matured, and now we believe कि human sacrifice is not good. Okay, so have you understood, or should I take it up again? I did understand, but
It was that today what we are doing, we are justifying by our past action. And that was wrong, so we are not doing that. So what we are doing today may not be ethical tomorrow. So how is it ethics if we are just basing it on time today? Ethics is supposed to be fixed now. Ethics is not supposed to be fixed. आप ये जो अगर आप ये देखोगे, सेंटेंस देखोगे, वेट, ये देखो, ethics should not be treated as an objective universal concept. Okay, it is not objective, it's not supposed to be fixed. It is supposed to be subjective and arbitrary. It's an evolving concept. Yes, Ranjan is correct. It's not an objective universal concept. आप time to time same नहीं लगा सकते हो. It's understanding, ethics की जो understanding है, it varies from time to time, person to person and society to society. Okay, आपकी सोसाइटी जो 500 इयर्स बैक थी वो आज नहीं. इंडियन सोसाइटी उस समय बहुत चीजें होगी. ब्रिटिश आके अपनी छाप छोड़ के गए हमारी सोसाइटी पे. वी गॉट सम प्रोटेस्टेंट एथिक्स. ओके, ब्रिटिश कौन थे? okay? उनका जो मैनरिज्म था, उनका जो एथिक्स था, वो जो एथिक, उनका जो थॉट प्रोसेस था, दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोटेस्टेंटिज्म. यस और नो? तो वो एक प्राइमरली हिंदू एंड मुस्लिम सोसाइटी पे आके अपनी छाप छोड़ गए. तो 500 साल पहले, ओके, 500 साल पहले जो हम कर रहे थे और जो हम आज कर रहे हैं 2023 में, दैट इज डिफरेंट. एंड एथिक्स इज नॉट सपोज टू बी ऑब्जेक्टिव एंड फिक्स्ड. ओके, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर आल्सो कि इट्स अंडरस्टैंडिंग, एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, ओके, एंड सोसाइटी टू सोसाइटी. उस समय भी, ओके, उस समय भी हो सकता है कि कोई कंट्री, ओके, अगर देखता कि यार यहाँ पे ह्यूमन सैक्रिफाइस हो रहा है, ओके, ह्यूमन सैक्रिफाइस इज बीइंग डन, तो हो सकता है दे माइट हैव फ्राउंड अपॉन कि यार ये तो गलत है. हमारे सोसाइटी के हिसाब से जो इंडिया में हो रहा है या कहीं पर भी हो रहा है वो गलत है. ओके, ह्यूमन सैक्रिफाइस शुड नॉट बी देयर. अब यहाँ पर जो आपने बोला कि रेन के लिए, ओके, रेन इज नॉट, वांटिंग रेन इज नॉट एथिक्स. ओके, इट इज अ मोटिव. ये आपका मोटिव है. एंड द मोटिव हैज नॉट चेंज. ओके, दैट आई कैन से कि मोटिव भी चेंज होता है, मोटिव भी चेंज होता है, बट फॉर दिस पर्टिकुलर action, okay, or for this particular example, wanting rain has not changed, the motive has remained fixed. What you are talking about with ki wanting rain, हमें collective good के लिए rain चाहिए था, this is not ethics. Okay, जो आपके actions हैं, which you have performed to get rain, okay, that is ethics. कि आपने पिकअप किया किसी को स्ट्रीट से, आपने उनको आपने उनका ह्यूमन सैक्रिफाइस दे दिया, एंड यू फाउंड इट परफेक्टली एज अ सोसाइटी एथिकल टू डू इट. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, टाइम टू टाइम, उस 500 साल के पूरे जो एक गैप हुआ, उसमें ह्यूमन सोसाइटी, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, उस पर काफी सारे एक्सटर्नल स्ट्रेसेस आए, के, और इंटरनल रियलाइजेशन हुआ. उसके बाद 2023 में हम आज नहीं कर रहे हैं. We are not doing human sacrifices. Okay, so that is, motive has remained the same in this particular in this particular example. But okay, but जो ethics है, which is your how you act, आप कैसे act कर रहे हो उस motive को पाने के लिए, okay, so वो change हुआ है. And ethics is not objective, it is not universal, it change. Okay, it changes from society to society and time to time. Okay, और ये होता है सेम सोसाइटी के लिए. सेम सोसाइटी में टाइम टू टाइम, ओके, एथिक्स का कंसेप्ट अलग हो जाता है. व्हाट वाज कंसिडर्ड, देखो 1850s अमेरिका में स्लेवरी, ओके, ब्लैक्स को एज स्लेव रखना, उनको लैशेस मारना, इट वाज कंसिडर्ड एथिकल. वो एक्शन था आपका, ओके, वो एक्शन था टू पिक कॉटन. आपका मोटिव क्या था? आई वांटेड टू पिक कॉटन. ओके, उसके लिए मैंने क्या किया, ब्लैक्स को एज अ ह्यूमन बीइंग मैंने उनको नहीं देखा, मैंने उनको एज अ स्लेव देखा. तो दैट वाज 1850s अमेरिका. 2023 के अमेरिका में, ओके, यू ऑलरेडी हैड अ ब्लैक प्रेसिडेंट, ओके, जिसको 1850s में एज अ स्लेव रखा जाता था, जिनके एंसेस्टर्स को. ओके, तो वो एथिक्स हैज चेंज अब. लेकिन मोटिव अगर मैं बात करूं, दैट वाज टू पिक कॉटन. अब वो क्या है, दे आर नाउ यूजिंग मशीन्स, नॉट ब्लैक्स. अगर मैं सिर्फ ये एग्जांपल लूं, इफ आई टेक ओनली दिस एग्जांपल टू पिक कॉटन, तो उस समय एथिकल था टू गेट ब्लैक पीपल फ्रॉम अफ्रीका और उनको एज अ स्लेव यूज करना. बट 2023 में दैट इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल. ओके, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल. दे हैव नाउ गॉट राइट्स. और उसके लिए क्या करते हैं लोग, मोटिव जो था उनका, विच हैज रिमेन्ड सेम, उसके लिए दे हैव स्टार्टेड यूजिंग मशीन्स.
ओके, और मे बी लेबर्स जिनको इक्वल राइट्स मिल रहा है. हैव यू गॉट इट और शुड आई अगेन एक्सप्लेन इट? ओके, सो एनी अगर इसमें फिर भी आपको इशू है तो आई अगेन इनवाइट यू. ठीक है, कोई इशू नहीं. ठीक है, वी कैन अगेन डिस्कस इट. लेकिन क्लास के बिना अंडरस्टैंडिंग के, ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है या आई हैव नॉट गॉट इट, फिर पूछो. ओके, ओके. सो एसेंस ऑफ एथिक्स. ओके, हमने ये सारा कर लिया था. व्हाट इज एसेंस ऑफ एथिक्स? ओके, व्हाट इज एसेंस ऑफ एथिक्स? तो ये 10 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है. सो एसेंस इज द इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ समथिंग दैट डिटरमाइंस इट्स कैरेक्टर. ओके, क्या है? इंट्रिंसिक क्वालिटी है, अंदर की क्वालिटी. व्हाट इट इज मेड अप ऑफ. ओके, ऑफ समथिंग. यहां पर क्या है? समथिंग, एथिक्स है. दैट डिटरमाइंस इट्स कैरेक्टर. तो एसेंस क्या कर रहा है? इट इज डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ एथिक्स. एसेंस का काम क्या है? एसेंस ऑफ एथिक्स का टू डिटरमाइन व्हाट एथिक्स इज मेड अप ऑफ. उसका कैरेक्टर कैसा है, अगर वो अप्लाई हो रहा है सोसाइटी पे, वो सोसाइटी पे अप्लाई हो रहा है तो कैसे, उसका क्या इम्पैक्ट है. एथिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम द sense of justice. Okay, ethics originate from the sense of justice prevailing in that particular society. उस समय क्या सेंस ऑफ जस्टिस प्रिवेल कर रहा है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में, वहां से एथिक्स, ओके, विच आर सेट स्टैंडर्ड्स. देखो, आई अंडरस्टैंड आपको कहां से कंफ्यूजन हुआ होगा कि मैंने बोल रहा हूँ सेट स्टैंडर्ड, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ चेंज हो रहा है. ठीक है, I think this might have led to the confusion, but this set standard, okay, this is independent of time. Okay, अभी के लिए independent है, not independent, this is actually dependent on time and geography. Okay, जो set standards है, this set standards might change with time and with change of place. Okay, ठीक है, so this is not, okay, this is not independent of time and place. This is actually dependent. These set standards, okay, these are dependent on time and the place. But there are some ethical absolutes. Absolutely, there are some ethical absolutes which have not changed, over time. Okay, which have not changed over time, but we do not know whether they will, okay, whether they will stay the same in the coming generations, whether they will stay the same. There are certain objectives. Suppose 2000 साल पहले, okay, और अभी, suppose in 400 BCE और 2023 AD, इतने टाइम में, okay, it is not, theft was not considered ethical. Okay, theft was not considered ethical. तो ये, this is an absolute, but this is also bound to change. इसको भी हो सकता है कि you don't know कि 2100 में क्या सोसाइटी रहेगी, what external stresses, okay, will be there, कि क्या theft, okay, which has been an absolute for these, okay, 1600 or 2600 years, or whatever the time lapse has been, theft has been considered not ethical. लेकिन 2100 AD या 2300 AD, 203 years, 400 years from now, क्या चीज ethical रहेगी? तो set standard है. Theft is considered not ethical. This is set. But again, I have told you, this is dependent. Okay, this is dependent on time and the place it is happening, or the society it is happening. Okay, so जो absolutes हैं वो absolutes हैं, but okay, वो, it is also bound to change. So nothing is absolute, but there are certain things which have been proven to be absolute. Nothing, सबसे पहले देखो कि nothing is absolute, but certain ethical standards have been proven to be absolute over time, but they are again bound to change. Okay, yes, your रंजन का एग्जाम्पल ठीक है कि आप देखो कि सोसाइटी है, ओके, सोसाइटी है, ओके, सर्टेन सोसाइटी है, मैं नाम नहीं लूंगा अगेन, फिर दैट इज वाई टू, ओके, वाई टू टेक नेम्स. लेकिन सपोज देयर इज अ पर्टिकुलर ट्राइब, और वो उनके सोसाइटी में या उनके कल्चर में इट इज एथिकल, ओके, टू रॉब पीपल.
बिकॉज उनसे उसका उनका रोजी रोटी चलता है. ओके, दे केम इन कॉन्टैक्ट विद सिविलाइजेशन. ओके, और उनको पता चला कि नहीं यार, रॉबिंग इज रॉन्ग. ओके, तो टाइम के साथ रॉबिंग, ओके, रॉबिंग या थेफ्ट, इट स्टार्टेड बीइंग नॉट एथिकल इन दैट ट्राइब एज वेल. उस ट्राइब का, उस कल्चर का, तो या उस सोसाइटी का, when they came in contact with civilization, ethical standards changed. Robbing and theft, they were considered ethical and they were set standards. Okay, they were considered ethical and they were set standards. लेकिन जब ये society, okay, there was a passage of time, they came, in contact with some external stresses. Okay, they came, to the point of self realization. उसके बाद क्या हुआ, उनका ethical standards which was set before now changed. Okay, any question till now? Maybe GS, have you got it? Have you got the concept? या फिर से समझें. Ask, do not think of anyone else कि क्या कोई सोचेगा. Okay, हो सकता है कि तुम्हारे पूछने से 4 लोगों का भला हो जाए. Okay, चार आपसे पूछने का, आपके पूछने का 4 लोगों का भला हो जाए, because there are a lot of people who are introverts. नहीं, उनको ठीक नहीं लगता है कि मैं पूछूं. ठीक है, because introversion में क्या होता है कि एनर्जी आपके पास बहुत लिमिटेड होती है और आप चाहते हो कि मैं इंटरैक्ट करने में कम ही लगाऊं, बिकॉज मुझे थ्रू आउट द डे मुझे और अभी 8-9 घंटे काटने बिफोर आई गो टू स्लीप. तो इसीलिए देयर इज अ प्रोपेंसिटी टू नॉट टू आस्क थिंग्स. अगर आप ऐसा करोगे, ओके, आप ऐसा करोगे कि आप पूछ लोगे, तो हो सकता है 5-6 लोगों का भला ही हो जाए. ओके, नेवरदलेस, एसेंस हमने बात कर ली, इंट्रिंसिक क्वालिटी है, कैरेक्टर की बात करते हैं. एथिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंस ऑफ जस्टिस प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी. ओके, उस समय क्या सेंस ऑफ जस्टिस है. ओके, क्या सेंस ऑफ जस्टिस है. ओके, दैट इज प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी. ओके, दैट इज प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी. अब सेंस ऑफ जस्टिस आप देख लो, बर्निंग एट स्टेक. जानते हो व्हाट इज बर्निंग एट स्टेक? वो स्टेक मतलब वो नहीं, अमेरिकन फूड नहीं बात कर रहा. बर्निंग एट स्टेक वाज एक्चुअली डन फॉर विचक्राफ्ट. The last woman who was burnt at the stake, okay, the last woman who was burnt at the stake in America, I think was in the 1700s. उसके बाद ठीक है, तो अब क्या हुआ, that it was considered ethical to drag a woman or a woman from her house on the suspicion of witchcraft. सपोज आप एक कम्युनिटी में रह रहे हो, एक सोसाइटी में रह रहे हो, और उस कम्युनिटी में कोई बच्चा बीमार पड़ गया और वो मर गया. पहले बहुत होता था. पहले क्या होता था कि 6 इफ यू हैव 6 चिल्ड्रन, उसमें से 3 या 4 मर जाते थे एंड यू वर लेफ्ट विद 2. क्योंकि उस समय कोलेरा, डिसेंट्री, टाइफॉइड जो आज ट्रीटेबल है, उस समय तुरंत मौत हो जाती थी. उस समय आप अगर देखोगे न्यूलिथिक साइट्स वगैरह भी, तो वहां पर स्मॉल ग्रेव्स आर देयर. ओके, स्मॉल ग्रेव्स आर देयर व्हिच पॉइंट्स की पहले की सोसाइटी में मोरालिटी, चाइल्ड मोरालिटी, ओके, या नियोनेटल मोरालिटी जिसको हम बोलते हैं, वाज वेरी वेरी हाई. तो नेचर वांटेड, ओके, अगर आप 10 बच्चे पैदा कर रहे हो तो उसमें से 5 या 4 मर जाते थे. तो उस समय क्या होता था कि अ लॉट ऑफ विमेन, सिंगल विमेन जिनकी शादी नहीं होती थी, या विडो होती थी, जो उन पे विचक्राफ्ट का, उनके ऊपर विचक्राफ्ट का एक्यूजेशन लग जाता था कि ये औरत ने मेरा बच्चा खा गई. ओके, ये औरत, या इस औरत ने कल मेरे बच्चे से हाथ मिला लिया था, या ये औरत ने कल कुछ खिला दिया था मेरे बच्चे को, या इसको उसको उसके गाल छू लिए थे, उसके बाद से ऐसा हो गया. तो पीपल वेयर बर्न्ड एट दी स्टेक. ओके, पीपल वेयर बर्न्ड एट दी स्टेक फॉर द एक्यूजेशन ऑफ विचक्राफ्ट. तो उसमें क्या होता था कि आइदर यू वर बर्न्ड एट दी स्टेक, आपको एक ऐसे क्रॉस करके और उस पे आपको टांग के और आपको जला दिया जाता था, या एक दलदल में आपको बांध दिया जाता था स्टूल से. आपको स्टूल पे बैठा के या चेयर पे बैठा के आपको आपके हाथ पैर बांध दिए जाते थे और आपको एक क्विक सैंड में फेंक दिया जाता था. सो दिस वाज कंसिडर्ड एथिकल, दिस वाज अ सेट स्टैंडर्ड. लेकिन फिर क्या हुआ, देयर वाज एनलाइटमेंट. ओके, लोगों को पता चला कि नहीं यार, ओके, साइंस आया, ओके, साइंटिफिक बैकग्राउंड आया कि नहीं, ये जो आपने डाइन कह के या विच कह के जिसको जला दिया, वाज एक्चुअली अ ट्रीटेबल डिजीज.
आप अगर अपने बच्चे को ये वैक्सीन दोगे या अपने बच्चे को इस डॉक्टर के पास ले जाओगे तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद इट बिकेम आउटलॉड एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल टू किल समवन फॉर द एक्यूजेशन ऑफ विचक्राफ्ट। तो एथिक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो उस समय का सेंस ऑफ जस्टिस क्या था? टू ड्रैग विमेन आउट ऑफ देयर हाउस, सिंगल विमेन या विडोड या स्पिंस्टर विमेन फ्रॉम देयर हाउस, इट वाज कंसिडर्ड जस्टिस। ओके, और आज का जस्टिस क्या है? इट इज नॉट ओके, इट इज नॉट ओके टू ड्रैग विमेन ऑफ देयर हाउस ऑन द मियर एक्यूजेशन ऑफ, ठीक है, यस, दैट हैपेंस। झारखंड में आई हैव हर्ड, ठीक है। एथिक्स ऑपरेट्स एट डिफरेंट लेवल इंक्लूडिंग एट इंडिविजुअल। आपका जो एथिक्स है, इंडिविजुअल एथिक्स, इट इज डिफरेंट देन ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, देन इट इज डिफरेंट देन सोशियो कल्चरल एथिक्स, ओके, it is different than political ethics, and then international level पे ethics, okay, it is different. किसी को मारना, किसी का मर्डर करना, it is not okay at individual ethics. Okay, when we are talking about individual ethics, it is not okay to kill someone. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पे बात आती है तो रॉ, इट कैरीज आउट किलिंग्स, यस और नो? जो रॉ है, इट कैरीज आउट किलिंग इन द नेम ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री. So it is okay, it is ethical, okay, it is ethical at an organizational level to kill someone, but it is not ethical at individual level to kill someone. तो यहाँ पर डिफरेंस समझ में आया आपको, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स? ओके, इंटरनेशनल ग्लोबल अरीना में, ओके, ग्लोबल अरीना में न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, ओके, दिस माइट बी इंडिविजुअल लेवल पे, ओके, इंडिविजुअल लेवल पे जो जिन पायलट्स ने बॉम्ब गिराया इनोला गे से, ओके, जो था, ओके, आई थिंक व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पायलट, नॉट वेरी श्योर, ओके, जो भी पायलट था, ओके, उसके लिए हो सकता है इट माइट नॉट बी एथिकल टू किल सो मेनी पीपल, बट ऑन द हाईएस्ट स्टेज, ओके, अबे यार नहीं, ओके, टिबेट्स या टिबर्स करके था, पॉल टिबर्स, आई डोंट सीम टू रिमेम्बर, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे जो इनोला गे का पायलट था उसके लिए वाज नॉट ओके टू किल 1 लाख पीपल एट वन गो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे टू, ओके, प्रिवेंट फर्दर ब्लडशेड, ओके, जब हिरोशिमा, हाँ, पॉल टिबेट्स, यस, जो हिरोशिमा और नागासाकी में उनका जस्टिफिकेशन क्या था, अमेरिका का सेंस ऑफ जस्टिस, यहाँ जो हमने बात की अमेरिकन सोसाइटी का था कि वी हैव चार्टेड एन इन्वेजन ऑफ जापान, ओके, और जब हमने इन्वेजन किया, ओके, जब हमने इन्वेजन को सिमुलेट किया तो 1 मिलियन डेड, उसमें से मैक्सिमम जापानीज थे, ओके, 1 मिलियन जापानीज डेड, इतना एस्टिमेशन था, तो उनका कहना था कि इट इज एथिकल टू किल 200,000 जापानीज to save the lives of 1 million people, okay, it was ethical to save the life of 200,000 to kill 200,000 Japanese to save the life of 1 million people, okay, तो ये sense of justice, this was all right for the Americans in 1945, okay, उस समय के टाइम में दिस वाज कंसिडर्ड एथिकल, ओके, और हो सकता है कि इनोला गे का जो पायलट था पॉल टिबेट्स, ओके, उसके लिए इंडिविजुअल लेवल पे इट वाज नॉट एथिकल टू किल सो मेनी पीपल व्हिच इंक्लूडेड विमेन एंड चिल्ड्रन, बट एट एन इंटरनेशनल लेवल इट वाज ऑल राइट फॉर यूएसए एज अ कंट्री टू डू सो। आप समझ रहे हो जब मैं ये बोल रहा हूं आपको कि एथिक्स ऑपरेट्स एट डिफरेंट लेवल, मतलब व्हाट इज एथिकल एट वन लेवल, एक लेवल पे एथिकल है, हो सकता है कि ऊपर वाले लेवल पे एथिकल ना हो, ऊपर वाले लेवल पे जो एथिकल है वो इस लेवल पे एथिकल ना हो। तो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि इंडिविजुअल लेवल पे इट वाज नॉट ओके टू किल सो मेनी पीपल, इट वाज नॉट एथिकल टू किल सो मेनी पीपल, बट एट एन इंटरनेशनल लेवल फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल एथिक्स पर्सपेक्टिव इट वाज ओके टू सेव, बिकॉज इट हैज बीन एस्टिमेटेड कि हम जापान का जब इन्वेजन करेंगे तो 1 मिलियन पीपल, 1 मिलियन पीपल, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख पीपल विल बी किल्ड। उसको बचाने के लिए वी किल्ड 150,000 to 200,000 पीपल टू ब्रिंग एन एंड टू द वॉर, ओके। एथिक्स एट ईच लेवल अफेक्ट ईच अदर, ओके, हर
हर लेवल का सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट है ये, ओके। हो सकता है कि इस लेवल पे एथिकल है वो पॉलिटिकल लेवल पे ना हो, पॉलिटिकल लेवल पे एथिक है वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ना हो, लेकिन हर लेवल का एथिक्स, ओके, एवरी लेवल ऑफ एथिक्स इट इन्फ्लुएंसेस ईच अदर, ओके, ठीक है। एक तो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, व्हाट मे बी एथिकल एट वन लेवल मे नॉट बी एथिकल एट अनदर लेवल, बट एट द सेम टाइम ईच लेवल, ओके, ईच लेवल का एथिक्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, ओके। Okay, so let us now see ethics and its component are interrelated to each other. Whatever ethics are there, whatever ethics का जो component है वो एक दूसरे से interrelated है. जैसे honesty, truthfulness, integrity and sense of justice cannot coexist without each other. Honesty independently नहीं, honestly, okay, honesty जो है as a component of ethics, it cannot exist without having truthfulness. Truthfulness cannot exist without having honesty. Integrity cannot exist without honesty. Honesty cannot exist without integrity, ठीक है। Yes, there are some universally accepted ethics, but at the same time जैसे मैंने पहले बताया कि those ethics are also bound to change with the passage of time, okay, जो external stresses लगते हैं, ठीक है, वो different होता है। Yes, that is Harshit ka comment is actually very good, okay। नहीं, by Indian ethics नहीं, by maybe tactical, okay, tactical from an army point of view, from an individual point of view, okay। लेकिन international जो ethics है वहां पर क्या होगा, we are not bound to punish, okay, punish civilians, so that is international ethics। यार इसका एग्जांपल एक मैं देता हूँ, ध्यान से सुनना, ओके। सपोज एक वॉर हो रहा है, ओके, ध्यान से सुनना, ये वाली बात समझ में आ जाएगा। वॉर हो रहा है, ओके, उसमें आपने चार चार एनिमी एनिमी लोगों को पकड़ा और आपको पता चला, ओके, आपको एज अ कमांडर पता चला कि ये चारों ने ना रेप्स किए हैं। these people they have done rapes, okay, these people they have indulged in cannibalism। ऐसा भी होता है, काफी सारे सोल्जर्स ऐसे पकड़े गए थे, जैप स्पेशली जैप सोल्जर्स इन द वर्ल्ड वॉर 2 जिन्होंने कैनिबलिज्म किया था, ओके। दे हैव इंडल्ज्ड इन कैनिबलिज्म, रेप, लूट, ये ठीक है। आपका जो इंडिविजुअल एथिक्स है वो कहता है कि दीज पीपल शुड बी पनिश्ड, ओके, दीज पीपल, ओके, शुड बी पनिश्ड। और आपके कमांडर ने बोला है कि यार देखो, बहुत ये जो एनिमी सोल्जर्स है ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वैसे वैसे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल एथिक्स में क्या है, जिनीवा कन्वेंशन ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ पीओडब्ल्यूज, ओके, जिनीवा कन्वेंशन लग चुका है, ओके, यू आर बाउंड बाय द जिनीवा कन्वेंशन। तो आपका एथिक्स ये नहीं कहता है। आपका मोरालिटी, अगेन यहाँ पर मैं मोरालिटी का एंगल टू गेट गिव यू अ क्लियर पिक्चर, मोरालिटी आपका क्या कहता है, एज अ सपोज आप है कर्नल, एज अ कर्नल आपकी जब आपने कैप्चर किया इन लोगों को तो आपको लगा कि नहीं यार, मेरी मोरालिटी कहती है कि भून दो, ठीक है, इन लोगों को सर में गोली मारो क्योंकि इन्होंने इतना किया। अगर ये मैं इनको एक ट्राइब्यूनल के पीछे छोड़ूंगा तो हो सकता है कि 20 साल लग जाए इनको सजा होने में। कैप्टन सौरभ कालिया का नाम सुना है ना, कैप्टन सौरभ कालिया को आज तक जस्टिस नहीं मिला, ओके। तो वहां पर क्या है कि व्हाट हैपेंड, ओके, व्हाट हैपेंड कि जो सौरभ कैप्टन सौरभ कालिया के जो किलर्स थे, ओके, उनको आइडेंटिफाई करके कुछ उसमें से जो किलर्स थे उनको क्रॉस बॉर्डर में आर्मी ने मार दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या थी यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, ओके, व्हाट वाज द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन वाज योर आर्मी, ओके। और आर्मी को एथिकल लगा टू गो क्रॉस बॉर्डर एंड किल, ओके, किल दोस पीपल हु वेर इन्वॉल्व्ड इन द टॉर्चर ऑफ कैप्टन सौरभ कालिया। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हमने कुछ ऐसा क्यों नहीं किया, ओके, ऐसा हमने क्यों नहीं किया, ओके, बिकॉज वहां पर जिनीवा कन्वेंशन, वहां पर, ओके, शिमला अग्रीमेंट, क्रॉस बॉर्डर का जो भी था, ओके, वहां पर इंटरनेशनल वॉर टाइम एथिक्स, वो सारे थे। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आर्मी चाहती थी कि दिस इज एथिकल, कि मैं जाऊं बॉर्डर के पार और उनको मार दूं, दिस इज एथिकल बिकॉज
मेरे ब्रदर सोल्जर का उन्होंने इतना टॉर्चर करके उसको जान से मार दिया, तो दिस इज एथिकल फॉर मी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंडिविजुअल, बट ऑन एन इंटरनेशनल लेवल ये एथिकल नहीं होता, बिकॉज वहां पर फिर वो जिनीवा कन्वेंशन और बाकी सारे कन्वेंशन ओके ये थे। यस, द एलाइज स्टिल कंडक्टेड न्यूरमबर्ग ट्रायल्स, उन्होंने मारा नहीं किसी भी एसएस वाले को, ओके एसएस के जो सोल्जर्स थे उनको मारा नहीं, ओके उनको न्यूरमबर्ग ट्रायल के बाद उनको हैंगिंग कराए, जो ड्यू प्रोसेस था या वट एवर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ वाज देयर, उसके बाद किया। एथिक्स प्रीच अ सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर, जो आपका एथिक्स है इट प्रीचेस अ सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर, इट टेल्स पीपल हाउ दे शुड बिहेव। अगेन ये एक्शंस की तरफ इशारा कर रहे हैं, आपके एक्शंस की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप कैसे अपने आप कंडक्ट कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, आपका एथिक्स क्या है, इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके एक्शंस को। एथिक्स आर एब्स्ट्रैक्ट एंड सब्जेक्टिव, अगेन यहाँ पर जो हमारी पहली बात हो रही थी, द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड कि सेट स्टैंडर्ड, ओके सेट स्टैंडर्ड है, लेकिन इट इज डिपेंडेंट, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑन प्लेस, एंड इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑन इट इज नॉट इट इज डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी। यस, तो इट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड सब्जेक्टिव, इट इज बाउंड टू चेंज, यहाँ पर क्या है, इट इज बाउंड टू चेंज। ओके, ऑल्दो सेट स्टैंडर्ड्स है what in present, okay present time में set standard है, but it since it is abstract, since it is subjective, ये change होता है from place to place, from time to time. It is affected by what, it is affected by individuals emotions, okay ये individual के emotion से होता है, ठीक है। तालिबान अपने आप को एथिकल कहता है, तालिबान तालिबानी सोसाइटी में अपने आप को एथिकल कहता है, लेकिन फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव दैट इज नॉट एथिकल। What may be ethical for the Talibanis, what may be ethical for the the Afghan society may not be ethical for the Indian society, इसलिए मैंने आपको बताया था it varies from society to society, from person to person, okay from time to time. What may be ethical in 1960s Afghani society may not be ethical now. उस समय 1960s या 1950s में कुछ और ethics होते थे, आज के डेट में कुछ और ethics होते हैं, और ये थोड़ा सा आयरॉनिकल है अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं। 1960s अफगानिस्तान was more progressive than 2023 Afghanistan. So that is irony, and that is more has to do with international relation. Okay, yes. Abbottabad strike वो दूसरा है, that was not Taliban's doing, that was Lashkar-e-Toiba. Okay, that was not ethical to Lashkar-e-Toiba, that was not okay, that was not ethical to Osama supporter. वो तालिबान दूसरा है, don't confuse Taliban with the ये तालिबान पे अब हम कभी और बात करेंगे, बट तालिबान और लश्कर, ओके तालिबान लश्कर, लश्कर-ए-तोयबा, तालिबान आईसिस, ये अलग है, ठीक है, दिस इज अलग। तालिबान का जो ओरिजिन्स है और तालिबान क्या है वो एक्चुअली इट इज नॉट द सेम एज लश्कर-ए-तोयबा, और एज उसका नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ओसामा का, ओसामा बिन लादेन ऑर्गेनाइजेशन, ओके इट वाज कॉल्ड what was that name, shit भूल रहा हूँ, अल कायदा, यस 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 अल कायदा, अल कायदा जो, ठीक है अल कायदा जो था, अल कायदा के लिए था, एंड तालिबान इज डिफरेंट, बट दैट इज अ टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, दैट इज अ टॉपिक ऑफ मे बी वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री टेक अप करेंगे, वी विल आल्सो बी टेकिंग अप रशियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, तो वहां पर हम पढ़ेंगे। ओके, so ethics should not be treated as an objective universal concept, its understanding varies from time to time, person to person, society to society, इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। Ethical standards may transcend the narrow stipulations of law and code of regulation. यहाँ पर बोल रहा है may transcend, okay, it may transcend the narrow stipulations of law, okay, हो सकता है कि law के ऊपर चला जाए ethics, law से limit नहीं हो, law cannot limit ethics, okay, and ethics suppose, इसका एग्जांपल देता हूँ, लॉ में मैंने एग्जांपल दिया था ना मर्डर का, you guys remember in article 21 due process and procedure established by law, what was the difference between natural justice and procedure established by law? तो जो मर्डर था, एक आदमी ने मर्डर किया for 50 rupees, I gave you that example if you guys remember, और एक ने मर्डर किया to save his daughter, या to take revenge for his daughters, okay, maybe outraging the modesty, और पीडोफीलिया का केस था। तो वहां अमेरिका में क्या हुआ कि इस मर्डर के लिए जो $50 के लिए हुआ था,
उसके लिए उसको लाइफ का सेंटेंस दिया गया और इस फादर को 3 महीने का 3 मंथ्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस देके छोड़ दिया गया। तो एथिक्स ने क्या किया, द एथिक्स था फॉर द अमेरिकन सोसाइटी, इट वाज एथिकल टू सेव द फादर who had committed the murder to take revenge for his daughter, and it was ethical at the same time for the same crime that was premeditated murder to award life sentence to a person जिसने $50 के लिए किसी को मर्डर कर दिया। ओके, तो ये जो एथिक्स है, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। ड्यू प्रोसेस वाला जो है आपका, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स कैन बी सेड ओके कि बहुत सिमिलर है। ड्यू प्रोसेस क्या है? It is also subjective. Okay, due process, what is due process? It is subjective, है ना? It is not bound. सबसे पहले तो ड्यू प्रोसेस सब्जेक्टिव है, उसके बाद क्या है? इट इज नॉट बाउंड। व्हाट इट इज नॉट बाउंड बाय ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स। एथिक्स और ड्यू प्रोसेस में, ओके, एथिक्स और ड्यू प्रोसेस में दोनों में सिमिलैरिटी है कि नहीं? यस और नो ये बताओ। It is subjective and it is not bound by objective, laws या objective procedures. Both ethics and due process, इसमें इन दोनों में सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ से बाउंड नहीं कर सकते। जहां पर हमने ड्यू प्रोसेस का एग्जांपल दिया कि आप लॉ से एथिक्स को बाउंड नहीं कर सकते। ओके, और कोड ऑफ रेगुलेशन से नहीं कर सकते, यहां पर नेचुरल जस्टिस आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि बेस्ट एग्जांपल इसका है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ओके, कैट और जो एनजीटी है, दे डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। they do not depend okay they do not depend on the principle of a procedure established by law or evidence act. They are not bound okay by procedure established by law or evidence act. वो natural justice है। उसी तरीके से ethics है। Ethics is not bound by certain evidences, it is not bound by certain procedures, it is not bound okay by certain laws and some code of regulations. Although ethics can, उल्टा हो सकता है, the reverse is true. Ethics can influence law and ethics can influence code of regulation, but the law and code of regulation, they can now not bind ethics. Ethics can do that, otherwise मतलब रिवर्स में ट्रू है कि आप लॉज और एथिकल जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको एथिक्स इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट उल्टा इज नॉट ट्रू। लॉ बाउंड नहीं कर सकता एथिक्स को, कोड ऑफ रेगुलेशन एथिक्स को बाउंड नहीं कर सकता। एथिक्स ट्रांसेंड्स बोथ ऑफ देम। यस, करेक्ट, एथिक्स में हेवीली इन्फ्लुएंस, यस, ड्यू प्रोसेस में ऐसा होता है। अब हम फाइनल पॉइंट पे आ जाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एसेंस ऑफ एथिक्स। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एसेंस ऑफ एथिक्स? तो ये डायग्राम बना सकते हो 10 मार्कर में, सेकंड पेज के स्टार्टिंग में बना देना। प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है डायग्राम की, बिकॉज दिस इज व्हाट पेज इज व्हाट योर रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट जो 2 पन्ने मिलते हैं 10 मार्क्स में और जो 3 पन्ने मिलते हैं आपको 15 मार्क्स में, उसको आप एक बहुत प्रीशियस रियल एस्टेट की तरह ट्रीट करो। तो जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो और आप डायग्राम्स बना रहे हो, ठीक है, तो प्रैक्टिस करो कि ऐसी जगह मैं डायग्राम बना दूं कि स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है। मेरे डायग्राम बनाने से मेरा लिखना कम ना हो जाए, या मैं ऐसी जगह डायग्राम ना बना दूं कि मैं उसके बगल में या आजू बाजू पॉइंट्स ना लिख पाऊं। ठीक है, यस, हाँ ठीक है भाई, ये भी है। तो ऐसे कंपोनेंट्स क्या क्या है? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एथिक्स? बिहेवियर है, ओके, चॉइसेस है एंड एक्शंस है। ओके, बिहेवियर, चॉइसेस एंड एक्शन, दीज आर द 3 कंपोनेंट्स, ये याद रखना। सो व्हाट इज द एसेंस ऑफ एथिक्स अगर पूछेगा यूपीएससी, तो उसमें एक पार्ट आप कंपोनेंट्स डाल सकते हो, दैट इज बिहेवियर, चॉइसेस एंड एक्शंस। सो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एथिक्स, सबसे पहले चॉइसेस, प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटीज मेक ओके रिफ्लेक्शन इन आवर एक्शन। आपकी जो चॉइसेस है, आपने क्या चूज किया इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, आपकी क्या प्रेफरेंस थी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, और आपकी क्या प्रायोरिटीज थी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट डिटरमाइंस योर एक्शन। एक्शंस अगेन, चॉइसेस जो आपने बनाई थी फर्स्ट पार्ट में, ओके, इज शोन फिजिकली थ्रू योर एक्शन। तो आपकी चॉइसेस क्या थी, आपकी प्रायोरिटी क्या थी? टू गेट रेन, और उस रेन के लिए आपने क्या प्रेफर किया? 500 इयर्स बैक किसी को सैक्रिफाइस करना, ह्यूमन सैक्रिफाइस। और जब आप उस बंदे को पकड़ के सैक्रिफाइस करने गए, तो वो आपकी एक्शन थी विच वाज शोन फिजिकली। ओके,
एंड देन बिहेवियर फाइनली क्या आता है, इट इज द वे वी एक्ट और कंडक्ट आवरसेल्फ व्हिच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर चॉइसेस। तो चॉइसेस क्या कर रहा है, चॉइसेस आपके एक्शंस को डिटरमाइन कर रहा है, ओके, और चॉइसेस आपके बिहेवियर को डिटरमाइन कर रहा है। बिहेवियर क्या है, द वे वी एक्ट, ओके, और कंडक्ट आवरसेल्फ, और एक्शंस क्या है, मैनिफेस्टेशन ऑफ चॉइसेस, मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रेफरेंसेस, मैनिफेस्टेशन ऑफ योर प्रायोरिटीज थ्रू फिजिकल एक्शन, थ्रू फिजिकल एक्ट, वो हो गया आपका एक्शन, ओके। Any questions that you guys might have? So this is your entire essence of ethics. And I think morality और देखो morality एक और चीज आप ध्यान रखिए कि जो morality और ethics है, they are most of the time used interchangeably. लेकिन उनका क्या डिफरेंस है दोनों में, कि जो ethics है उसका सोर्स एक्सटर्नल है, वो बाहर से आ रहा है, जो उसका सोर्स है वो बाहर से आ रहा है, लेकिन जो मोरालिटी है वो आपके ओन एज अ पर्सन लिव्ड एक्सपीरियंसेस, आपने जो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट किया और आपको जो एक्सपीरियंस हुआ वो इंटरनल है, ठीक है। तो एथिक्स इज एक्सटर्नल, एथिक्स का जो सोर्स है दैट इज एक्सटर्नल, मोरालिटी का या मोरल वैल्यूज का जो सोर्स है दैट इज इंटरनल। These acts include the teachings we pass on to our generation. Yes, absolutely. Okay, you teach. Okay, you teach what is ethical, what is not ethical. और आपके पेरेंट्स आपको ये बता रहे हैं कि पैर छूना, ओके, बड़ों का पैर छूना इज इम्पोर्टेंट, ओके, दैट इज वेरी एथिकल, बिकॉज सोसाइटी में सभी कर रहे हैं, बड़ों के पैर छू रहे हैं, लेकिन आप एज अ, ठीक है, दैट इज एथिक्स, बड़ों के पैर छूना या किसी के कहने पे बड़ों के पैर छूना, दैट विल बी एथिक्स। लेकिन आपको अंदर लग रहा है कि यार मैं पैर तो चलो छू ले रहा हूँ, लेकिन मुझे मोरल नहीं लग रहा, व्हाई शुड आई, एज अ सिटीजन मैं तो इसके इक्वल हूँ, ये मुझसे 5 साल बड़ा है तो मैं इसके पैर क्यों छू, तो आपको ऐसा लग सकता है, ओके, आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है। It's the ethics which determine our conduct, vice versa. It's the behavior which is reflective of our ethics. It is the behavior which is reflected. Yes, you can say it is your action also. Okay, it is your action also. तो 3 कंपोनेंट हमने क्या पढ़े, चॉइसेस, बिहेवियर एंड एक्शंस, ओके। और चॉइसेस क्या कर रहा है, बोथ बिहेवियर और एक्शंस को वो कर रहा है, ठीक है, बिहेवियर और एक्शंस को डिटरमाइन कर, ओके। So any queries, any queries, any queries. Okay, you feel disgusted after doing the class, or you feel disgusted by touching the feet of your elder?